वैलेंटाइन डे। ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? शायद गुलाब, चॉकलेट्स। डिनर डेट्स। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सोचिए, अगर इस दिन की असली कहानी रोमांस की नहीं, बल्कि एक कटे हुए सिर की हो। और हमारे स्रोतों के अनुसार ये दिन साल में एक बार नहीं बल्कि 3 अलग-अलग वैलेंटाइन से जुड़ा है। आज हम ग्रीटिंग कार्ड्स की इस चमक के पीछे छिपे सच को जानेंगे। हम चलेंगे तीसरी सदी के रोम, जहां आई लव यू बोलना मतलब मौत के वारंट पर दस्तखत करना था। आज हमारा मिशन है बाजार के बनाए मिथकों को इतिहास की सच्चाई से अलग करना। हम समझेंगे कि कैसे एक शहीद के बलिदान का दिन वासना से भरे एक प्राचीन त्योहार से जुड़ा। और फिर कैसे ये अरबों खरबों डॉलर के कारोबार में बदल गया। बिल्कुल। और ये कहानी शुरू होती है रोम साम्राज्य के सबसे बुरे, सबसे संकट भरे दौर से। तीसरी सदी का रोम सुनने में तो बहुत भव्य लगता है, पर उस वक्त हालात बहुत खराब थे। एक तरफ साइप्रिन प्लेग नाम की महामारी फैली हुई थी। जिससे रोजाना आप मानिए करीब 5,000 लोग मर रहे थे। 5,000 रोज। और दूसरी तरफ साम्राज्य की सीमाओं पर बर्बर कबीलों के हमले बढ़ते जा रहे थे। मतलब साम्राज्य अंदर और बाहर दोनों तरफ से टूट रहा था। और इसी अराजकता के माहौल में गद्दी पर बैठा सम्राट क्लॉडियस द्वितीय। जी हाँ। और इतिहास उसे क्लॉडियस द क्रूर यानी क्रूर क्लॉडियस के नाम से याद रखता है। क्रूर क्लॉडियस नाम से ही पता चल रहा है। जी। तो उसकी सबसे बड़ी चिंता क्या थी? ये प्लेग या बाहरी हमले? उसकी एकमात्र चिंता, उसका एकमात्र धर्म था युद्ध। उसे एक विशाल, क्रूर और निडर सेना चाहिए थी। लेकिन उसकी एक बहुत बड़ी समस्या थी। क्या? रोम के नौजवान सेना में भर्ती होने से कतरा रहे थे। वो युद्ध में मरने के बजाय अपने परिवार, अपनी पत्नियों के साथ रहना चाहते थे। ये तो स्वाभाविक है, कोई भी यही चाहेगा। लेकिन क्लॉडियस जैसे तानाशाह को ये बात समझ नहीं आई, बल्कि उसने एक बहुत ही अजीब निष्कर्ष निकाला। क्या? उसका मानना था कि शादी और प्रेम ये पुरुषों को कमजोर बनाते हैं। कमजोर? हाँ, उसका तर्क था कि एक अविवाहित सैनिक बिना किसी मोह के सिर्फ साम्राज्य के लिए लड़ता है, पर एक शादीशुदा सैनिक हमेशा अपनी जान बचाने की सोचेगा ताकि वो अपने परिवार के पास लौट सके। ये तो बहुत ही अजीब सोच है। तो इस सोच के आधार पर उसने क्या कदम उठाया? उसने एक ऐसा फरमान जारी किया जिसे आज हम शायद तुगलकी फरमान कहेंगे। मतलब? उसने रोम के सभी युवा सैनिकों के विवाह करने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। क्या मतलब प्यार करना ही गैर कानूनी हो गया? बिल्कुल। सगाई करना भी राजद्रोह माना जाने लगा। और इसी डर के माहौल में एक खामोश बगावत ने जन्म लिया। और उस बगावत का चेहरा थे वैलेंटाइन। थे? मतलब एक से ज्यादा? मैंने तो हमेशा एक ही सेंट वैलेंटाइन के बारे में सुना है। देखिए, यहीं पर इतिहास का एक बड़ा रहस्य सामने आता है। श्रोप बताते हैं कि 14 फरवरी की तारीख से एक नहीं बल्कि 3 अलग-अलग वैलेंटाइन जुड़े हैं। 3? कौन कौन? पहले थे रोम के एक पुजारी सेंट वैलेंटाइन। दूसरे टर्नी शहर के बिशप, जिनके बारे में कहा जाता था कि उनके पास चमत्कारी शक्तियां थीं। और तीसरे? और तीसरे एक और वैलेंटाइन थे जो अफ्रीका में शहीद हुए। तो हम पक्के तौर पे नहीं जानते कि ये एक ही इंसान की कहानियां हैं या 3 अलग-अलग लोगों के। इतिहासकार आज भी इस पर एक मत नहीं है, लेकिन इन तीनों कहानियों में एक बात समान थी। वो क्या? एक तानाशाह के जुल्म के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत। और जो कहानी सबसे ज्यादा प्रचलित हुई वो थी रोम के पुजारी वैलेंटाइन की। तो क्या किया था इस पुजारी ने? उन्होंने क्लॉडियस के इस काले कानून को ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध माना और इसे मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने एक गुप्त आंदोलन शुरू किया। गुप्त आंदोलन? हाँ, वो रात के अंधेरे में सुरंगों और तहखानों में रोमन सैनिकों का उनकी प्रेमिकाओं से गुप्त रूप से विवाह करवाते थे। ये तो बहुत बड़ा जोखिम था। बहुत बड़ा। और रस्म पूरी होने के बाद वो हर जोड़े को अपने बगीचे से तोड़ा हुआ एक फूल देते थे। ये इस बात का प्रतीक था कि नफरत के इस दौर में भी प्रेम जिंदा रह सकता है। लेकिन ये ज्यादा दिन तक नहीं चल सका होगा। नहीं चल सका। सन 270 में एक रात वो रंगे हाथों पकड़े गए और उन्हें सीधा सम्राट के सामने पेश किया गया। सम्राट क्लॉडियस और वैलेंटाइन का आमना सामना हुआ होगा। जी। क्लॉडियस उनकी हिम्मत से थोड़ा प्रभावित हुआ। उसने एक सौदा पेश किया। कैसा सौदा? उसने कहा, तुम ईसा मसीह को छोड़ दो और रोमन देवताओं की पूजा करो। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और अपने दरबार में एक ऊंचा पद भी दूंगा। मतलब धर्म बदलो और जान बचा लो। वैलेंटाइन ने क्या जवाब दिया? वैलेंटाइन का जवाब निडर और स्पष्ट था। उन्होंने कहा, मैं एक नश्वर राजा के लिए उस शाश्वत राजा को नहीं छोड़ सकता जो प्रेम का सागर है।
इस जवाब ने तो क्लॉडियस के अहंकार को चोट पहुंचाई होगी। बहुत गहरी चोट। उसने वैलेंटाइन को रोम के सबसे सख्त न्यायाधीश एस्ट्रियस की निगरानी में हाउस अरेस्ट में डाल दिया। और यहीं से कहानी में वो चमत्कारी मोड़ आता है ना। बिल्कुल। इस चमत्कार का जिक्र 13वीं सदी की एक बहुत प्रसिद्ध किताब द गोल्डन लेजेंड में मिलता है। हुआ ये कि न्यायाधीश एस्ट्रियस ने वैलेंटाइन का मजाक उड़ाते हुए एक शर्त रखी। क्या शर्त थी? उसने कहा, अगर तुम्हारा ईश्वर सच में प्रकाश का स्रोत है तो मेरी बेटी जूलिया की आंखों में रोशनी लौटा दो, जो जन्म से ही अंधी है। ये एक तरह से जीवन और मृत्यु का जुआ था। एक मिनट, मतलब ये सच में हुआ? एक न्यायाधीश जिसका काम सबूतों पर यकीन करना है, उसने ऐसी शर्त रखी? कहानी के अनुसार हाँ। वैलेंटाइन ने प्रार्थना की और जूलिया की आंखों पर अपने हाथ रखे। जब उन्होंने हाथ हटाए तो जूलिया देख सकती थी। कहते हैं कि वो चिल्लाई, पिताजी मैं देख सकती हूँ। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि उस जज एस्ट्रियस पर क्या बीती होगी। उसका तो पूरा विश्व दृष्टिकोण ही हिल गया होगा। ये सिर्फ जूलिया की आंखों का ठीक होना नहीं था, ये एस्ट्रियस के अहंकार का टूटना था। तो इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि एस्ट्रियस ने न सिर्फ ईसाई धर्म अपना लिया, बल्कि अपने पूरे परिवार, जिसमें 44 लोग थे, उन सभी को भी दीक्षा दिलवाई। और जब ये खबर सम्राट क्लॉडियस तक पहुंची तो हो, वो आग बबूला हो गया। उसे लगा कि ये उसकी सत्ता को सीधी चुनौती है। उसने बिना कोई देर किए एस्ट्रियस और उसके पूरे परिवार को मौत की सजा सुना दी। और वैलेंटाइन के लिए? उनके लिए एक क्रूर मौत का आदेश दिया। तारीख तय हुई 14 फरवरी सन 270। तो इस तरह वो 14 फरवरी की तारीख से जुड़ गए। लेकिन उस मशहूर खत का क्या, फ्रॉम योर वैलेंटाइन, वो कहानी में कहाँ आता है? वो उनकी मौत से ठीक पहले आता है। अपनी मौत से एक रात पहले वैलेंटाइन ने जेलर से कागज और कलम मांगी। उन्होंने जूलिया का नाम एक खत लिखा जिसमें उसे हिम्मत रखने को कहा, और खत के अंत में उन्होंने लिखा, फ्रॉम योर वैलेंटाइन। जी। तो इतिहास का पहला वैलेंटाइन कार्ड एक प्रेमी का अपनी प्रेमिका के लिए नहीं था, बल्कि एक गुरु का अपनी शिष्या के लिए था। बिल्कुल। ये प्रेम और वासना का नहीं, बल्कि आस्था और मित्रता का संदेश था। अगली सुबह 14 फरवरी को रोम के फ्लेमिनियन गेट पर उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया। कमाल है। मतलब एक शहीद की कहानी जिसमें प्रेम है, आस्था है, चमत्कार है, लेकिन इसमें कहीं भी वो रोमांस नहीं है जो आज हम वैलेंटाइन डे पर देखते हैं। बिल्कुल नहीं है। तो ये गुलाब और चॉकलेट वाला एंगल आया कहाँ से? कहानी में ये इतना बड़ा मोड़ कैसे आया? ये मोड़ कहानी में बहुत बाद में आया, और इसकी जड़ें संत वैलेंटाइन के जन्म से भी सदियों पुरानी हैं। एक ऐसे रोमन त्योहार में जो प्यार से ज्यादा वासना और हिंसा के बारे में था। इसका नाम था लुपरकालिया। लुपरकालिया, ये क्या था? ये 13 से 15 फरवरी के बीच मनाया जाने वाला एक बहुत ही प्राचीन और जंगली त्योहार था। इसके रीति रिवाज सुनकर शायद आज के लोगों को यकीन भी ना हो। बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। इसकी शुरुआत रोम की एक पवित्र गुफा में होती थी, जहां एक बकरा, जो प्रजनन क्षमता का प्रतीक था, अच्छा, और एक कुत्ते, जो वफादारी का प्रतीक था, की बलि दी जाती थी। ठीक है। इसके बाद पुजारी उस बलि के खून को 2 नौजवानों के माथे पर लगाते थे और फिर उसे दूध में भीगे ऊन से पोंछते थे, और इस प्रक्रिया के बाद उन दोनों युवाओं को जोर-जोर से हंसना पड़ता था। रुकिए, खून लगाना और फिर जबरदस्ती हंसना, ये तो किसी हॉरर फिल्म का सीन लग रहा है, त्योहार का नहीं। ये तो सिर्फ शुरुआत थी। इसके बाद बकरे की खाल की पतली पतली पट्टियां बनाई जाती थी, जिन्हें फेब्रुआ कहते थे। अच्छा, इसी से फरवरी शब्द बला। बिल्कुल। फिर पुजारी, जो लगभग नग्न होते थे, इन खाल के कोड़ों को लेकर रोम की सड़कों पर दौड़ते थे और रास्ते में मिलने वाली महिलाओं को मारते थे। और महिलाएं इसमें हिस्सा लेती थीं। क्यों? वजह थी प्रजनन क्षमता। उस समय यह माना जाता था कि इन पवित्र कोड़ों की मार से बांझ महिलाओं को संतान का वरदान मिलता है। लेकिन त्योहार का सबसे अजीब हिस्सा शाम को होता था। इससे भी ज्यादा अजीब? हाँ, शाम को एक लॉटरी का खेल होता था। एक बड़े से मटके में शहर की सभी अविवाहित लड़कियों के नाम की पर्चियां डाली जाती थीं। और फिर शहर के कुंवारे लड़के एक एक करके पर्ची निकालते थे। बिल्कुल। जिस लड़के के हाथ में जिस लड़की का नाम आता, वो लड़की उस पूरे त्योहार के लिए उसकी साथी बन जाती थी। ये रिश्ता अक्सर शारीरिक संबंधों तक जाता था। ये वासना का एक खुला खेल था जिसे धर्म का नाम दिया गया था। ये तो दुनिया का सबसे अजीब टिंडर लग रहा है। तो जब रोम ने ईसाई धर्म अपना लिया, चर्च ने इस पर रोक नहीं लगाई? उन्होंने कोशिश की, पर यह त्योहार लोगों में इतना लोकप्रिय था कि इसे सीधे बंद करना मुश्किल था। तो चर्च ने एक बहुत ही चतुर चाल चली। क्या किया उन्होंने? सन 496 में
पोप गेलेसियस प्रथम ने लुपरकालिया पर आधिकारिक तौर पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन जनता के गुस्से को शांत करने के लिए उन्होंने 14 फरवरी को संत वैलेंटाइन दिवस के रूप में घोषित कर दिया। मतलब उन्होंने वासना के त्योहार पर शहादत की एक पवित्र चादर डाल दी, एक ही तारीख पर एक बिल्कुल अलग मतलब का दिन बना दिया। बहुत ही चालाकी भरा कदम था। उन्होंने त्योहार की ऊर्जा को एक नई दिशा दे दी, लेकिन ये अब भी एक शहीद की याद में मनाया जाने वाला एक गंभीर शोक का दिन था। रोमांस का ऐसे कोई लेना देना नहीं था। तो फिर सवाल वही है, एक शोक का दिन प्यार का दिन कैसे बन गया? अगर चर्च ने नहीं किया तो किसने किया? इसका श्रेय किसी पोप या राजा को नहीं, बल्कि कवियों को जाता है। खासतौर पर 14वीं सदी के महान अंग्रेजी कवि जेफरी चौसर को। चौसर, द कैंटरबरी टेल्स वाले, उनका वैलेंटाइन डे से क्या लेना देना? 1382 में उन्होंने कविता लिखी थी, पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स। उसमें एक पंक्ति है, फॉर दिस वॉज ऑन सेंट वैलेंटाइन्स डे व्हेन एवरी बर्ड कम्स देयर टू चूज हिज मेट। यानी ये संत वैलेंटाइन का दिन था जब हर पक्षी अपना साथी चुनने आता है। अच्छा, तो ये कनेक्शन यहाँ से आया? हाँ, लेकिन ये एक काव्यात्मक कल्पना थी। यूरोप में फरवरी के मध्य तक वसंत आने लगता है और पक्षी जोड़े बनाना शुरू कर देते हैं। चौसर ने बस उसी प्राकृतिक घटना को संत वैलेंटाइन के दिन से जोड़ दिया था। लेकिन लोगों ने इस कविता को सच मान लिया। सच मान लिया, मतलब आज के वैलेंटाइन डे का पूरा रोमांटिक कॉन्सेप्ट एक कविता की लाइन की गलतफहमी पर आधारित है। ये तो कमाल है। इस विचार को बाद में शेक्सपियर जैसे लेखकों ने और हवा दी और धीरे धीरे ये रोमांस का दिन बन गया, पर ये अब भी सिर्फ पढ़े लिखे ऊंचे तबके तक ही सीमित था। तो फिर ये आम लोगों तक कैसे पहुंचा? इसे एक ग्लोबल अरबों डॉलर की इंडस्ट्री किसने बनाया? वो किया औद्योगिक क्रांति ने और एक अमेरिकी महिला की बिजनेस समझ ने। कौन थी वो? 1840 के दशक में एस्थर हाउलैंड नाम की एक महिला थी, जिन्हें मदर ऑफ द वैलेंटाइन भी कहा जाता है। उन्होंने देखा कि लोग अपने दिल की बात कहना तो चाहते हैं, पर उनके पास सही शब्द नहीं होते। ये समस्या तो आज भी है। बिल्कुल। तो उन्होंने एक शानदार बिजनेस आइडिया निकाला। उन्होंने लेस, रिबन और रंगीन कागजों से सजे सजाए कार्ड्स बनाने शुरू किए, जिन पर पहले से ही रोमांटिक शायरी लिखी होती थी। मतलब उन्होंने भावनाओं को एक प्रोडक्ट बना दिया। हाँ, पहले से तैयार इमोशन। और ये आइडिया रॉकेट की तरह चला। कहते हैं कि उन्होंने पहले ही साल में $5000 कमाए, जो उस जमाने में एक बहुत बड़ी रकम थी। और यहीं से वैलेंटाइन कार्ड्स का चलन शुरू हुआ। जी। और 20वीं सदी में हॉलमार्क जैसी बड़ी कंपनियों ने इस खेल को एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंचा दिया। उन्होंने मनोवैज्ञानिक मार्केटिंग का इस्तेमाल किया। उन्होंने हमें सिखाया कि प्यार सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं है, उसे साबित भी करना पड़ता है। सही कहा। और साबित करने का तरीका है महंगे गिफ्ट देना, चॉकलेट्स, हीरे, टेडी बेयर। और जब एक दिन काफी नहीं लगा तो वैलेंटाइन वीक का आविष्कार कर दिया गया। रोज डे, प्रपोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, हर दिन एक नया प्रोडक्ट बेचने का मौका। और ये सिर्फ यही नहीं रुका। हाँ, मैंने एंटी वैलेंटाइन वीक के बारे में भी सुना है। स्लैप डे, ब्रेकअप डे। इसे बाइपोलर मार्केटिंग कहते हैं। ये एक बहुत ही चालाक रणनीति है। इंसान खुश हो तो भी बाजार का फायदा, और दुखी हो तो भी। मतलब बाजार आपको दोनों तरफ से पकड़ता है। आप खुश हैं तो भी ग्राहक हैं, दुखी हैं तो भी ग्राहक हैं। बिल्कुल। ये एक ऐसा चक्रव्यूह है जो हमें सिखाता है कि हर भावना को खरीदा और बेचा जा सकता है। तो इस पूरी कहानी के बाद, एक शहीद की शहादत से लेकर लुपरकालिया के हिंसा तक और चौसर की कविता से लेकर हॉलमार्क की मार्केटिंग तक, संत वैलेंटाइन का असली संदेश आखिर है क्या? देखिए, उनका जो सिर काटा गया था वो अपने आप में एक बहुत गहरा प्रतीक है। दर्शन शास्त्र में सिर को हमारे अहंकार यानी ईगो का घर माना जाता है। वो आवाज जो हमेशा कहती है मैं सही हूं, तुम गलत हो। और ये आवाज ही प्रेम की सबसे बड़ी दुश्मन है। बिल्कुल। वेदांत दर्शन भी यही कहता है। प्रेम की वेदी पर अगर पहली कोई बलि दी जाती है तो वो अहंकार की है। प्रेम में हारना ही असल में जीतना है। ये बात बहुत गहरी है। सच्चा प्रेम सतही नहीं होता। ये हृदय गुहा से निकलता है, हमारे अस्तित्व का वो शांत केंद्र जहां दुनिया का शोर नहीं पहुंचता। ये शरीर के बदलने से नहीं बदलता। ठीक वैसे ही जैसे वैलेंटाइन ने जूलिया की अंधी आंखों के पार उसकी चेतना को देखा था। अद्वैत का सिद्धांत भी तो कुछ ऐसा ही कहता है, दो नहीं का भाव। जी, अद्वैत का मतलब है नॉट टू। हम सब अलग अलग आईनों की तरह हैं, जिनमें एक ही सूरज की रोशनी चमक रही है। सच्चा प्यार इसी एहसास का नाम है कि सामने वाला कोई दूसरा नहीं, बल्कि हमारा ही एक रूप है। तो आज के दौर में प्यार का असली मतलब है मुक्त करना, कब्जा करना नहीं। हाँ, अपने साथी को उसके डरों से, उसकी असुरक्षाओं से मुक्त करना। अगर कोई रिश्ता आपके जीवन में और ज्यादा शक, डर और झगड़े ला रहा है,
तो स्रोत कहते हैं कि वो प्रेम नहीं, सौदा है। ये बहुत जरूरी बात है। लेकिन उन लोगों का क्या जो इस दिन अकेला महसूस करते हैं? बाजार का ये पूरा तामझाम उनके अकेलेपन को और चुभने वाला बना देता है। यहाँ स्रोतों में अकेलेपन यानी लोनलीनेस और एकांत यानी सॉलिट्यूड के बीच एक खूबसूरत फर्क बताया गया है। क्या फर्क है? अकेलापन एक गरीबी है, एक कमी का एहसास है कि मेरे पास कोई नहीं है, जबकि एकांत एक अमीरी है, एक पूर्णता का भाव है कि मैं खुद के साथ खुश हूं। संदेश ये है कि पहले खुद से प्रेम करना सीखें। जब आप अंदर से भर जाएंगे तो आप प्यार मांगेंगे नहीं, प्यार बांटेंगे। तो आज की हमारी इस पूरी पड़ताल का सार यही है कि हम एक ऐसे संत के दिन को मना रहे हैं जिसकी कहानी का आज के सेलिब्रेशन से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं। हाँ, और एक अंतिम विचार छोड़ जाता हूं। करीब 1700 साल पहले एक इंसान ने प्रेम के असली मतलब को जिंदा रखने के लिए अपना खून बहाया था, अपनी जान दी थी, और आज हम उस बलिदान की कीमत लगा रहे हैं चॉकलेट की डब्बों और प्लास्टिक के खिलौनों से। तो शायद इस 14 फरवरी को ये सोचने का एक अच्छा मौका है। हाँ, कि क्या हम बाजार के बनाए रास्ते पर ही चलते रहेंगे या फिर अपने अहंकार की एक छोटी सी बलि देकर किसी के जीवन में सच्ची रोशनी लाने की कोशिश करेंगे, ठीक वैसे ही जैसे वैलेंटाइन ने जूलिया के लिए किया था।